ओम शांति। आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे 4 बार मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक को आपने वहां से कॉपी करना है और ब्राउजर में जाकर पेस्ट करना है, तो आप जुड़ जाएंगे। और या फिर उस लिंक को आप अपने पास कहीं भी सेव करेंगे। जब आप उसे पेस्ट कर देंगे तो वो कलर चेंज हो जाएगा। पेस्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन दबाते ही उसका कलर चेंज हो जाएगा जो हम लिखते हैं। तो जब उसको कॉपी कर उसको जो है ना क्लिक करेंगे तो आप ब्राउजर में जुड़ जाएंगे, ऑटोमेटिक जुड़ जाएंगे। जब भी सुविधा हो आप जुड़ सकते हैं, परंतु यदि आपको जुड़ने में फिर भी कोई कठिनाई हो रही है तो सामने जो आप वीडियो देख रहे हैं उसमें चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक पुनः प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो सुझाव भी दे सकते हैं। इसके साथ हम प्रतिदिन क्वेश्चन पेपर मुरलियों के प्रश्नों का एक भेजते हैं, जिस पर आप अपने प्रश्नों के उत्तर देकर तुरंत ही अपना रिजल्ट भी जान सकते हैं कि हमारे कितने प्रश्न ठीक है, कितना हमें मुरली याद रही है। तो इस प्रकार से आप मुरली को रिवाइज करते हैं और इसे आप सबके पास भेज सकते हैं, वो भी अपनी मुरली रिवाइज कर सकेंगे। ये सहयोग दे करके आप उनका भला कर सकते हो। ये सेवा करना आपके लिए भी काफी अच्छा रहेगा। और उसके बाद हमने उसमें एक लिंक दिया है, आज का ईश्वरीय ज्ञान खजाना। तो उससे आप ईश्वरीय ज्ञान खजाने की चाबी है, जिसमें कितने सारे कोर्स वीडियोस और आज के वीडियोस व्हाट और क्या बोलते हैं उनका HTML और PDF मुरली को आप ले सकते हैं। प्रश्नों के भी वीडियो के साथ साथ प्रश्नों को लिखा हुआ आंसर भी आप वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। जो भी प्रश्न है, कोई लिखा वीडियो नहीं देखना चाहता, वो तुरंत पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए वहां पर उसका टेक्स्ट भी लिखा हुआ है सभी प्रश्नों का। आप मुरली का जो भी मुरली रिकॉर्ड की है, वीडियो किया है, जो भी वीडियो बनाए हैं, उन सब का टेक्स्ट भी वहां पर आपको अवेलेबल होगा। जैसा भी आप भेजना चाहें किसी के पास भेज सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। हम सब आत्माओं का स्वधर्म क्या है? शांत। सच्ची शांति शांति धाम में मिल सकती है। ये बात सबको सुनानी है। स्वधर्म में रहना है, स्वधर्म में रहना है। प्रश्न, कौन सी नॉलेज एक बाप के पास है जो अभी ही तुम पढ़ते हो? कौन सा ऐसा ज्ञान बाबा के पास है जो तुम अभी पढ़ते हो, फिर कभी पूरे कल्प में पढ़ने का नहीं मिलेगा? कौन सा ऐसा ज्ञान है बाबा के पास जो अभी ही तुम पढ़ते हो? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में आप नहीं पढ़ सकते। हाँ जी। पतित से पावन बनाने का भाई। पतित से पावन बनने का ज्ञान, पाप और पुण्य की नॉलेज। यहाँ पाप क्या है और पुण्य क्या है, इसका ज्ञान बाबा आकर देते। पाप किसे कहते हैं, कौन बताएंगे? पाप किस देह समझकर किया गया कर्म। देह समझकर किया गया कर्म पाप। और कौन बताएगा अच्छी तरह?
भाई जो अपने सहित हम दूसरों को दुख देते हैं, जो हम अपने सहित दूसरों को दुख देते हैं या दुखी होते हैं, मेरे सहित कोई भी किसी कर्म से दुखी होता है, मैं दुखी हूं या कोई भी दुखी होता है, तो उसे कहा जाता है पाप कर्म। और पुण्य कर्म, पुण्य कर्म भाई जी आत्मस्मृति में किया गया कर्म पुण्य कर्म कहते हैं। और कोई अच्छी तरह बताओ। भाई जी किसी भी आत्मा को किसी चीज की जरूरत होती है वही दे दे तो पुण्य कर्म। और कौन बताएगा? जिस कर्म से मेरे सहित और बाकियों को सुख जो मिलता है, किसी के लिए जो कर्म किया जाए वो पुण्य कर्म। कौन से कर्म किए जाएं? आत्मा के लिए जो कर्म किया जाए वो पुण्य कर्म। और कौन बताएगा? औरों को ज्ञान देना है। ओम शांति भाई जी। औरों को ज्ञान देना है। ओम शांति। और बताओ। भाई जी मेरे सहित जो अन्य को सुख देता है वो कर्म पुण्य कर्म है। और इसको रिफाइन करो थोड़ा सा। जिस कर्म से मेरे सहित सबको सुख मिलता है वो है पुण्य कर्म। थोड़ा सा इसमें कुछ ऐड और कर दिया जाए तो और अच्छा हो सकता है। कौन करेगा ऐड इसमें? ताकि सभी को सही सही तरीके से समझ में आए। तो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। परंतु हमने पुण्य कर्म को जानना है। पुण्य कर्म क्या होता है? देखिए, इसमें हम ऐसे कम से कम शब्द, मतलब कम से कम एक सेंटेंस में, दो सेंटेंस में जिस बात को जल्दी से समझा सकें, अच्छी से तरीके से समझ में आ जाए, तो उसे मतलब हम समझे इसको। क्योंकि पुण्य कर्म तो हम जानते हैं, पुण्य कर्म किसे कहते हैं ये हम जानते हैं कि जरूरतमंद की हमने इच्छा पूरी कर दी, वो पुण्य कर्म है, ठीक है। परंतु अब हमने कर्म क्या करना है? रूहानी। आत्मा समझकर आपने कहा किया गया कर्म, क्योंकि वो रूहानी कर्म हो गया। अब आत्मा समझ करके कौन सा कर्म करना है ये भी बहुत जरूरी जानना। ऑटोमेटिक तो हो जाता है कि जब मैं अपने आप को समझ रहा हूं तो ऑटोमेटिक है कि परमात्मा की डायरेक्शन पर ही मैं अपने आप को आत्मा समझ रहा हूं। यदि मैं दुनिया की रीति से, भक्ति मार्ग की रीति से अपने आप को आत्मा समझ रहा हूं, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं कि आत्मा चली जाती है, परंतु आत्मा को खुद नहीं समझते। बाबा की डायरेक्शन पर आत्मा समझकर सर्व आत्माओं का कल्याण करना, ये जो है ना, परमात्मा की डायरेक्शन साथ में जोड़ने से ये जरा और क्लियर हो जाता है। परमात्म डायरेक्शन पर अपने आप को आत्मा समझ सर्व आत्माओं का कल्याण करना, ये सर्वश्रेष्ठ पुण्य कर्म है। बाकी पुण्य कर्म है, भक्ति मार्ग के अनुसार किसी जरूरतमंद को आपने सुख दिया, वो पुण्य की कोटि में आ जाता है। परंतु यहाँ बाबा आकर पाप और पुण्य की जो परिभाषा देते हैं वो अलग देते हैं। दुनिया की पाप और पुण्य की परिभाषा अलग है, परंतु बाबा की पाप और पुण्य की परिभाषा अलग है। आपने बाबा की डायरेक्शन के विपरीत कोई भी कार्य किया वो पाप कर्म, बाबा की डायरेक्शन के मुताबिक, क्योंकि वो कर्म आपको या किसी और को अवश्य दुख देगा। ऐसा हो नहीं सकता जो बाबा की श्रीमत के विपरीत कोई भी काम किया जाए और वो सर्व को सुख दे। सबको सुख देने वाला कर्म तो एक ही हो सकता है जो बाबा की श्रीमत पर। जहां बाबा की श्रीमत से अलग हुए वहां उसमें गड़बड़ हो जाएगी। क्लियर है? छोटी सी बात को जोड़ देंगे तो और अच्छा रहेगा। भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते हैं, भारतवासी जब बाप को गाली देने लगते, बाप को गाली देते हैं क्या? बाप को गाली कब देंगे? जब सर्वव्यापी कहते हैं, जब खुद अपने को भूल जाते हैं। अपने को भूल जाते हैं। बाप को तो भूले हुए थे, परम धाम से आते ही बाप को भूल गए थे कि कोई बाप भी होता है हमारा। परंतु
अपने आप को भी भूल गए इस संसार के अंदर, तब बाप को गाली देना शुरू करते हैं। देह अभिमान के कारण बाप को गाली देते, तब पाप आत्मा बनते हैं। तब वो क्या बन गए? पाप आत्मा। जब बाप को और ड्रामा को जान लेते हैं, जब उन्होंने जान लिया कि हमारा बाप कौन है, ड्रामा क्या है, सच्चाई समझ में आ गई, मैं तो परमात्म संतान हूं, ड्रामा अनुसार मुझे परमात्म संतान बनकर सर्व का कल्याण करना है। जब ये समझ में आ जाएगा, तब वो सर्व के कल्याण करने के लिए पुण्य आत्मा बन जाते हैं। ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो, ये पढ़ाई तुम बच्चे अभी ही पढ़ते हो। तुम जानते हो सबको सद्गति देने वाला एक ही बाप है। मनुष्य को सद्गति अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। मुक्ति, जीवन मुक्ति दे नहीं सकते। गीत, इस पाप की दुनिया से दूर, कहीं दूर ले चल। ओम शांति। बाप बैठकर बच्चों को समझाते हैं कि यह है पाप आत्माओं की दुनिया, यह है पाप आत्माओं की दुनिया। वह भारत को ही कहेंगे कि भारत पुण्य आत्माओं की दुनिया थी। भारत क्या था? पुण्य आत्माओं की दुनिया थी, जहां देवी देवताओं का राज्य था। ये भारत सुख धाम था, कोई खंड नहीं थे, एक ही भारत था। चैन अथवा सुख उस सतयुग में था जिसको स्वर्ग कहते हैं। ये है नर्क। भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क बना है। नर्क में चैन अर्थात सुख शांति कहां से आए? कलयुग को नर्क कहा जाता है, कलयुग अंत को ही रौरव नर्क कहा जाता है, दुख धाम कहा जाता है। भारत ही सुख धाम था जब इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासियों का गृहस्थ धर्म पवित्र था, प्योरिटी भी थी, सुख शांति भी थी, संपत्ति भी बहुत थी। अब वही भारत पतित बना है, सब विकारी बने हैं। ये है दुख धाम। भारत सुख धाम था और जहां हम आत्माएं निवास करती हैं वे है शांति धाम। शांति वहां शांति धाम में ही मिल सकती है। आत्मा शांत वहां ही रह सकती है जिसको स्वीट होम, निराकारी दुनिया कहा जाता है। वह है आत्माओं का घर, जहां वहां जब रहते हैं तो आत्मा शांति में है। बाकी शांति कोई जंगल आदि में जाने से नहीं मिलती है। शांति धाम तो वही है, सतयुग में सुख भी है, शांति भी है। यहाँ दुख धाम में शांति हो नहीं सकती, शांति धाम में मिल सकती है। सुख धाम में भी कर्म होता है, सुख धाम में भी कर्म होता है। शांति तो सिर्फ शांति धाम में मिलती है। बाकी दुनिया में आने के बाद कोई आत्मा सोचे कि मुझे शांति मिल जाए, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। इस दुख धाम में एक भी मनुष्य नहीं जिसको सुख शांति हो। ये है भ्रष्टाचारी पतित धाम। तब तो पतित पावन को बुलाते हैं, परंतु उस बाप को जानते नहीं, इसलिए निधन के बन पड़े हैं। आर्फन होने कारण आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते झगड़ते हैं। कितना दुख, अशांति, मारा मारी है। ये है ही रावण राज्य। राम राज्य मांगते हैं, रावण राज्य है, क्या मांगते हैं? राम राज्य मांगते हैं। रावण राज्य में ना सुख है ना शांति है। राम राज्य में सुख शांति
दोनों थे। आपस में कभी लड़ते झगड़ते नहीं थे। वहां 5 विकार होते ही नहीं। यहां 5 विकार हैं। पहला है देह अभिमान। पहला क्या है? देह अभिमान। मुख्य। फिर काम क्रोध। भारत जब स्वर्ग था तो ये विकार नहीं थे। वहां देही अभिमानी थे। वहां कैसे थे हम? देही अभिमानी थे। अब सब मनुष्य देह अभिमानी हैं। देवताएं थे देही अभिमानी। देह अभिमान वाले मनुष्य कभी किसको सुख नहीं दे सकते, एक दो को दुख ही देते हैं। ऐसे मत समझो कोई लखपति, करोड़पति, पद्मपति है तो सुख है। नहीं, ये तो सब है माया का भवका। ये तो सब क्या है? माया का भवका है, माया का राज्य है। अभी उनके विनाश के लिए ये महाभारत लड़ाई सामने खड़ी है। इसके बाद फिर स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। आधा कल्प के बाद फिर नरक के द्वार खुलते। आधा कल्प जब हो जाता है तब नरक का दरवाजा खुलता है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ऐसी बातें किसी भी शास्त्र के अंदर नहीं है। भारतवासी कहते हैं जब भक्ति करेंगे तब भगवान मिलेगा। बाबा कहते हैं जब भक्ति करते करते बिल्कुल नीचे आ जाते हैं तब मुझे आना पड़ता है स्वर्ग की स्थापना करने, अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने। भारत जो स्वर्ग था वे नरक कैसे बना? ये कैसे बना? रावण ने बनाया। किसने बनाया? रावण ने। गीता के भगवान से तुमको राज्य मिला। तुमको क्या मिला है? राज्य मिला। 21 जन्म स्वर्ग में राज्य। क्या 1 जन्म 2 जन्म की बात नहीं, 21 जन्म तुमने क्या किया? स्वर्ग में राज्य किया। फिर भारत द्वापर से कलयुग में। फिर भारत कहां आता है? द्वापर से कलयुग में आ गया। भारत उतरती कला हो गई। भारत क्या? अर्थात उतरती कला हो गई। धीरे धीरे गिरते आए। इसलिए सब पुकारते रहते हैं कि हे पतित पावन आओ, हे दुख हरता सुख करता आओ। पतित मनुष्य को सुख शांति पतित दुनिया में मिल नहीं सकती। कोई लॉ नहीं है कि पतित दुनिया में उनको सुख और शांति मिले। कितना दुख उठाते हैं, कितना दुख उठाते हैं। आज पैसा चोरी हुआ, आज दिवाला मारा। आज रोगी हुआ, दुख ही दुख है ना। अभी तुम सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सुख शांति का वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। सदा सुखी बनाने वाला एक ही बाप है। सदा सुखी बनाने वाला कौन है? एक ही बाप है। सदा दुखी बनाने वाला रावण है। ये बातें भारतवासी नहीं जानते। सतयुग में दुख की बातें होती नहीं, कभी रोना नहीं पड़ता। सदैव सुख ही सुख है। वहां देह अभिमान अथवा काम क्रोध आदि होते नहीं। जब तक पांच विकारों का दान ना दें तब तक दुख का ग्रहण छूट नहीं सकता।
कहते हैं ना, क्या कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण, दान करो तो ग्रहण क्या होगा, छूट जाएगा। इस समय सारे भारत को 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। जब तक ये 5 विकारों का दान ना दे तब तक 16 कला संपूर्ण देवी देवता बन ना सके। बाप सर्व का सदगति दाता है, कहते हैं गुरु बिगर गति नहीं, परंतु गति का भी अर्थ समझते नहीं। मनुष्य की गति सदगति माना मुक्ति, जीवन मुक्ति, सो तो बाप ही दे सकते हैं। इस समय सर्व की सदगति होनी है, सर्व की सदगति होनी है। दिल्ली को कहते हैं न्यू दिल्ली, पुरानी दिल्ली, परंतु अब न्यू तो है नहीं। न्यू वर्ल्ड में न्यू दिल्ली होती है, ओल्ड वर्ल्ड में ओल्ड दिल्ली होती है। बरोबर जमुना का कंठा था, दिल्ली परिस्तान थी। सतयुग में था ना, देवी देवताएं राज्य करते थे। अभी तो पुरानी दुनिया में पुरानी दिल्ली है, नई दुनिया में तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। भारतवासी यह भूल गए हैं। नया भारत, नई दिल्ली थी जो तो उनका राज्य था और कोई खंड ही नहीं था। ये कहीं कोई भी नहीं जानते, इस बात को कोई भी नहीं जानते। गवर्नमेंट ये पढ़ाती नहीं है, जानते हैं कि ये अधूरी हिस्ट्री है। जब से इस्लामी बोधी आए हैं, जब से इस्लामी बोधी आए हैं, लक्ष्मी नारायण के राज्य का कोई को पता नहीं। ये बाप ही बैठ समझाते हैं कि सारी सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। जब भारत स्वर्ग था तो गोल्डन एज था। अब वही भारत देखो, वही भारत देखो क्या बन गया है। फिर भारत को हीरे जैसा कौन बनाए। बाप कहते हैं जब तुम बहुत पाप आत्मा बन जाते हो तब मैं आता हूं पुण्य आत्मा बनाने। ये ड्रामा बना हुआ, ये ड्रामा बना हुआ है जिसको कोई भी नहीं जानते। ये नॉलेज सिवाय बाप के कोई दे ना सके। ये जो ज्ञान है शिव बाबा के सिवाय और कोई नहीं दे सकता। वे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य को कभी सदगति दे नहीं सकते। जब देवी देवता थे तो सब एक दो को सुख देते थे, कोई भी बीमारी होगी नहीं, होते भी यहाँ तो सब रोगी हैं। अब बाप आए हैं फिर से स्वर्ग स्थापन करने बनाने। बाप स्वर्ग बनाते हैं, रावण नरक बना देता है। बाप स्वर्ग बनाते हैं और रावण नरक बनाते हैं। ये खेल है जिसको कोई भी नहीं जानते, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। शास्त्रों का ज्ञान है फिलॉसफी। भक्ति मार्ग कोई सदगति मार्ग नहीं। भक्ति मार्ग में किसी भी आत्मा की सदगति हो नहीं सकती। ये कोई शास्त्रों की फिलॉसफी नहीं है। बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते। यहाँ है स्पिरिचुअल नॉलेज। बाप को स्पिरिचुअल फादर कहा जाता है। वे है आत्माओं का बाप। बाप कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूं, इसलिए नॉलेजफुल हूं। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु कितनी है, कैसे वृद्धि को पाता है, फिर कैसे भक्ति मार्ग शुरू होता है, ये मैं जानता हूं। तुम बच्चों को यह नॉलेज देकर स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, फिर तुम मालिक बन जाते हो। ये नॉलेज
तुमको एक ही बार मिलती है, फिर गुम हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में नॉलेज की दरकार नहीं, सतयुग त्रेता में नॉलेज की दरकार नहीं। ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को है, देवताओं में ये नॉलेज नहीं। तो परंपरा से ये नॉलेज आ नहीं सके। ये सिर्फ तुम बच्चों को एक ही बार मिलती है, जिसमें तुम जीवन मुक्त बन जाते हो, बाप से वर्षा पाते हो। तुम्हारे पास बहुत आते हैं, बोलते हैं मन की शांति कैसे मिले, परंतु ये कहना भूल है। मन बुद्धि आत्मा के ऑर्गन्स हैं, जैसे शरीर के ऑर्गन्स। आत्मा को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बाप ही आकर बनाते हैं, जो सतयुग त्रेता तक चलती है। फिर पत्थर बुद्धि बन पड़ते हैं। अभी फिर तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। तुम्हारी बुद्धि जो है, जो पारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारी बुद्धि जो थी वह उसमें खाद मिल गई है। उसमें क्या हो गई है? खाद मिल गई है। अब फिर पारस बुद्धि कैसे हो? बाप कहते हैं आत्मा मुझे हे आत्मा मुझे याद करो। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे, याद की यात्रा से तुम पवित्र बनेंगे और मेरे पास आ जाएंगे। बाकी जो कहते हैं मन की शांति कैसे मिले, उन्हें बताओ कि यहाँ शांति हो कैसे सकती है। ये है दुख धाम, क्योंकि विकारों की प्रवेशता है। ये तो बेहद के बाप से ही वर्षा मिल सकता है। फिर रावण का साथ मिलने से पतित बन जाते हो। फिर बाप द्वारा पावन बनने में सेकंड लगता है। अभी तुम आए हो बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा पाने, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने। बाप जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं और रावण जीवन बंध का श्राप देते हैं। इसलिए दुख ही दुख है। ड्रामा को भी जानना है। दुख धाम में किसको सुख शांति मिल ना सके, किसको सुख शांति मिल ना सके। शांति तो हम आत्माओं का स्वधर्म है। शांति धाम आत्मा का घर है। आत्मा कहती है हमारा स्वधर्म शांत, हमारा स्वधर्म क्या है? शांत है। ये शरीर बाजा नहीं बजाता, ये शरीर क्या है? बाजा नहीं बजाता। परंतु कहां तक बैठे रहेंगे? कर्म तो करना ही। हाँ जी, नहीं बजाता ये शरीर बाजा नहीं बजाता। आत्मा ना हो इस शरीर कुछ भी बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आत्मा है, आत्मा बाजा बजाती है। जो कुछ भी बोलना है, सुनना है, सुनाना है, वो आत्मा नहीं है तो ये कुछ सुन भी नहीं सकता। आत्मा नहीं है ये सोच नहीं सकता। आत्मा नहीं है ये बोल नहीं सकता। कुछ भी नहीं हो सकता। तो परंतु कहां तक बैठे रहेंगे? भाई जी, हाँ जी, भाई जी, शरीर बिना भी तो आत्मा बोल नहीं सकता ना। किसके बिना? शरीर बिना। हाँ, शरीर के बिना भी आत्मा नहीं बोल सकता। आत्मा को कोई भी देखने के लिए भी, बोलने के लिए भी, कोई कर्म करने के लिए शरीर चाहिए। कर्म तो करना ही है ना। जब तक मनुष्य ड्रामा को नहीं समझे तब तक दुख रहता है।
बाप कहते हैं मैं हूं ही गरीब निवास। मैं कौन हूं? मैं हूं ही गरीब निवास। यहां गरीब ही आएंगे, यहां साहूकार तो आएंगे नहीं ना। यहां कौन आएंगे? यहां तो गरीब ही आएंगे। साहूकारों के लिए तो यहां स्वर्ग है। उन्हों की तकदीर में स्वर्ग का सुख है ही नहीं। बाप कहते हैं हम गरीब निवाज हैं, साहूकारों को गरीब और गरीब को साहूकार बना देते हैं। बाबा कहते हम साहूकार को गरीब और गरीबों को साहूकार बना देते हैं। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, हाँ बोलो। सबसे बड़ा गरीब तो जो दुखी है ना मन से, वही तो है गरीब सबसे। बिल्कुल, परंतु यहाँ पर बाबा कहते जो दुनिया वाले साहूकार लोग हैं वो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं, भगवान ने हमें सब कुछ दे रखा है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम जाओ। उनके पास धन है तो धन को वो मान लेते हैं कि वो सुख है हमारे लिए। तभी तो वो मंदिर में नहीं जाते। साहूकार कहते तुम जाओ भैया, हमारे पास भगवान ने सब कुछ दे रखा है, हमारे पास सब सब कुछ, हमें कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए तुम जाओ भगवान के पास, तुम पढ़ो बस, ठीक है। तो जो मतलब इस प्रकार का सोच लेते हैं भी हमारे पास ये जीवन सुख है, सारा कुछ, बच्चे भी हैं, परिवार भी है, साधन भी है, सुविधाएं भी हैं, हर चीज अवेलेबल है, हमें क्या जरूरत है मंदिर में जाने की। वो दिखावे के लिए जाएगा, नाम मान शान के लिए जाएगा। साहूकार इतना उच्च पद पा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यहां साहूकारों को नशा है, हम साहूकार हैं। हाँ, प्रजा में आ जाएंगे, यदि वो ज्ञान सुनते हैं तो प्रजा में आ जाएंगे। परंतु ऊंच पद गरीब पाते हैं। ऊंच पद कौन पाते हैं? गरीब पाते हैं। गरीब प्रजा में, गरीब साहूकार बन जाते हैं। उन्हें देह अभिमान है ना कि हम धनवान हैं, परंतु बाबा कहते ये धन माल सब मिट्टी में मिल जाना है, विनाश हो जाना है। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत। क्या बनो? देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। इस समय सब देह अभिमानी है, अभी तुमको देही अभिमानी बनना है। आत्मा कहती है हमने 84 जन्म पूरे किए, नाटक पूरा होता है, अब वापस जाना है। अभी कलयुग का अंत है। अभी क्या है? कलयुग का अंत है, सतयुग के आदि का संगम है। बाप कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद आता हूं भारत को फिर से हीरे जैसा बनाने। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते, ये हिस्ट्री ज्योग्राफी बाप ही बता सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बन। बाप से क्या लेना है? जीवन मुक्ति का वर्षा लेने के लिए पावन जरूर बनना है। बाप से यदि जीवन मुक्ति का वर्षा चाहिए तो पावन जरूर बनना है। पावन बनने का मतलब होता है, पावन बनने का मतलब क्या होता है भाई? भाई जी, बाबा की श्रीमत पर चलना, अपने को आत्मा समझना भाई। अपने भाई जी, हाँ जी, कर्मों का हिसाब चुकतू करना। वो तो चुकतू तो लास्ट में होगा। पतित पावन है ना बाबा।
बाबा बाबा पति तो से सबको ही पावन बनना है। है, कर्मों का हिसाब तो सभी पूरा करेंगे। हम्म। भाई जी बा- बाबा का कहना मानना, बाबा की श्रीमत पर चलना। भाई जी कार्मिक अकाउंट बराबर करना। पुण्य का आत्मा बनना भाई जी, आज बाबा ने बोला है ना, पुण्य आत्मा बनना। पुण्य आत्मा बनना। हमें हर वक्त आत्म स्मृति में रहना। वर्षा लेने के लिए पावन बनना, जरूर बनना है। ड्रामा की नॉलेज को बुद्धि में रख दुख धाम में रहते भी दुखों से मुक्त हो। दुख धाम में रहते हुए भी हमने कोई दुख नहीं देखा। तो दुखों से मुक्त होना है। धन माल व सौकारी का नशा छोड़ देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त कर। विकारों के वंश का ट्रस्टी भाव, जो आई वेल के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी किनारे कर रख लेते हैं, तो माया किसी ना किसी रीति से पकड़ लेती। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ लेती। माया बहुत गरीब है। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई काम नहीं। इसलिए विकारों के वंश के अंश को भी समाप्त करो। इसलिए विकारों के वश नहीं हो। जरा भी किसी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी ना हो। इसको कहा जाता है सर्वसमर्पण। ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही सहयोगी। ट्रस्टी व यज्ञ के स्नेही व सहयोगी। पर ट्रस्टी व यज्ञ के स्त्री हमेशा यज्ञ और ट्रस्टी के प्रति ध्यान देते हैं। स्लोगन, किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाओ। क्योंकि इसमें कोई गुण देखा, उससे हमने प्यार करना शुरू कर दिया। वो बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा ही फंसा देता है। विशेष स्नेह हो जाना, ये भी लगाव की बात। किसी की विशेषता के कारण उससे विशेष स्नेह हो, योगी बहुत अच्छा। उससे विशेष स्नेह हो जाना, ये भी अटैचमेंट है। ये अव्यक्त इशारे। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। मधुरता ही महानता है। जितना हम मधुर होंगे उतना महान बनेंगे। इससे मन और मुख का
कड़वापन समाप्त हो जाता है। क्रोध अग्नि शीतल हो जाती है। बाप दादा अपने हर बच्चे को शीतल देवता बनाना चाहते हैं। इसलिए मधुरता के गुण को धारण करो। आपका मुखड़ा भी मीठा हो। मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी मधुरता के गुण से भरपूर बनो। जो भी संपर्क में आए उसे मधुर बोल व शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम